नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। ये बोल याद है आपको? देश की सियासत बदलने के दावे कर रही पार्टी, सियासी दलों को सियासत सिखाने का दावा करने वाली पार्टी, सांप्रदायिकता को भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या बताने वाली पार्टी, अपने एक नेता के बयान की वजह से आज खुद कटघरे में है। कहती मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। अरविंद केजरीवाल आपके अपने हैं, हम तो कह रहे हैं सेक्युलर बहुत हो गया मुसलमान। आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, किसी और को चार नुकसान कर रही है। आप लोग कितने सेक्युलर ना हुई है। दूसरों से हटकर होने का दावा करने वाली पार्टी क्या दूसरों की तरह हो गई है? देखिए प्रश्नकाल। सन 92 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद पाकिस्तानी शायरा फहमीदा रियाज ने लिखा था, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, बहुत बधाई। आज बहुत से कांग्रेसी, बहुत से बीजेपी वाले अंदर ही अंदर खुश होकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये पंक्तियां बोल रहे होंगे कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। ये तो हमारी आदत है कि अपने ही किसी नेता के बयान से हमारी पार्टी खुद को दूर कर लेती है, कहते हुए कि ये तो उनका निजी विचार है, पार्टी का नहीं है। दरअसल मसला यह है कि यूं तो अरविंद केजरीवाल, जो अच्छे गायक नहीं हैं, 2-3 दफे ये गीत गा चुके हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उनकी सहयोगी आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य और गाजियाबाद से लोकसभा की उम्मीदवार शाजिया इल्मी मुंबई के मुसलमानों को एक ऐसा पैगाम देती दिखी जिसमें उन्हें कम्युनल होने को कहा गया, सांप्रदायिक होने को कहा गया, फिरका परस्त होने को कहा गया। पहले तो पार्टी ने खुद को इस बयान से दूर किया, जैसे कांग्रेस और बीजेपी करती हैं, जैसे कि शाजिया ने अपने निजी हैसियत में यह बयान दिया हो, पार्टी की नेता के रूप में नहीं। आज केजरीवाल ने उनके बयान को सही बताया, शब्दों को गलत बताया, उनकी मंशा को सही बताया, शब्दों को गलत बताया। अब तर्क के साथ, लॉजिक के साथ ऐसी बाजीगरी, ऐसा मदारीपन देखकर ही सुनकर बहुत से कांग्रेसी, बहुत से बीजेपी वाले बोल रहे होंगे कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। अब ये सिर्फ मदारीपन है या छुपा हुआ एजेंडा कि संकट मोचन मंदिर में तो तिलक लगा लिया, शहर काजी से मिलने गए तो उर्दू में लिखी टोपी पहन ली। इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया का कम्युनल बयान। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या आम आदमी पार्टी भी कम्युनल कार्ड खेल रही है। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN, मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रहीं और डिप्लोमेट रहीं श्रीमती मधु भादुड़ी, और दिल्ली से हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्री राहुल मेहरा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चर्चा शुरू करते हैं। पहले लोगों के सवाल लेते हैं और राय जानते हैं। दिल्ली से छात्रा अभिलाषा ने अपनी बात कही है, सुनते हैं अभिलाषा ने क्या कहा है। मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हमें ऐसा बयान एक बहुत ही एक पॉलिटिशियन जो देश का बात करती हैं हित की, उनसे आ रहा है। हम आज जो युवा लोग हैं, हमें कम्युनल डिवाइड की बात करना सोचने वाली बात है कि क्या हमारा देश आगे जा रहा है या हम पीछे जा रहे हैं। क्या फिर से भारत को डिवीजन चाहिए? मुझे लगता है नहीं। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर सोहेल खान ने पूछा है कि शाजिया का ये बयान क्या आम आदमी पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा है। राहुल मेहरा, आपने दोनों सवाल सुने, आप क्या कहेंगे। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। राहुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? चल रहे नहीं, शायद अभी उनको आवाज नहीं जा रही। मधु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लड़की अभिलाषा, उसका जो सरोकार है बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि हम नए वोटर हैं, हम नौजवान लोग हैं, क्या हमें बांटना चाहते हैं? नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी कम्युनल पार्टी है।
मुझे लगता है कि शाजिया ने जो शब्द इस्तेमाल किए उससे ये प्रभाव ऐसा पड़ा, मगर वास्तव में वो जो कहना चाहती थी वो ये थी कि वो कहना चाहती थी कि आज तक मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को सेक्युलर समझता आया है, मगर अब ये वक्त आ गया है कि आप हमारे ऊपर भी नजर डालिए, हम आपके हित के लिए हैं, हमारी पार्टी है। ये उनका कहने का तात्पर्य था। अब उन्होंने कम्युनल और सेक्युलर ऐसे शब्द इस्तेमाल इस तरीके से किए हैं कि सब घबरा गए हैं कि क्या मायने निकलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को हम कम्युनल पार्टी कह सकते हैं। मैं कोट करता हूं शाहज़ इल्मी को, मुसलमान बहुत सेक्युलर है, मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट, अपनों को नहीं देता है वोट। अरविंद केजरीवाल आपके अपने हैं, हम तो कह रहे हैं सेक्युलर बहुत हो गया मुसलमान अगर आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, किसी और को जो आपका नुकसान कर रहे हैं। आप लोग इतने सेक्युलर ना होइए, आप अपने घर को देखिए, इस बार ना होइए इतने सेक्युलर। मुसलमान सेक्युलर है, देता रहता है औरों को वोट, बाकी पार्टियां तो नहीं करती, उनका तो बंधा हुआ वोट है। हम लोगों का वोट बिखरता रहता है। बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, पर मैं खुल के कहूंगी इस बात को। इस पर सीधी सादी वो धर्म की पहचान दे रही है, भारतीयता की पहचान नहीं दे रही है। वो पहचान ये दे रही है कि अगर मुस्लिम समुदाय अब तक जो पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा सेक्युलर कहती आई है उसके पक्ष में उसका समर्थन करते आया है ये समुदाय, तो अब ये वक्त आ गया है कि वो समुदाय अपने हित के बारे में सोचे और उस सेक्युलर पार्टी के बारे में ना सोचे। ये उसका तात्पर्य है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, एक तरह से उसको बढ़ावा देने वाली बात है कि खुद को मुसलमान की तरह देखो। मैं ये नहीं कहूंगी कि खुद को मुसलमान की तरह देखो, मगर खुद को अपने हित के बारे में सोचो। देखिए, वो तो हर कोई वोटर जी, ये यहाँ तो एक पहचान जो है, धर्म की पहचान दिलाकर फिर अपने हित के बारे में सोचो। जी, ये एक आप कह सकते हैं। और ये इससे ये लगता है, मुझे तो ये लगता है कि पार्टी इस वक्त आम आदमी पार्टी इस दौड़ में, ये चुनावी जो दौड़ है उसमें बहुत गर्मा गई है और थोड़ी सी जिसे कहते हैं विचलित भी हो गई है कि हमें कितना समर्थन मिलेगा। बनारस अरविंद केजरीवाल का गढ़ नहीं है दिल्ली की तरह, तो इसलिए ये सब चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से बिजनेसमैन अनिल फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। अनिल, अपनी बात कहिए। ये लोग जिस तरीके से जो मुद्दा उठा के आगे आए हुए हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में है, अगर ये स्टैंड लेते हैं, अगर ये सही में आम आदमी पार्टी है तो इनको निकाल देना चाहिए, तो अच्छा संदेशा जाएगा कि नहीं ये लोग सही में ठीक है। लेकिन इन लोगों में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। जी, पटना से रेणु श्रीवास्तव ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं रेणु का सवाल। अब तक कम्युनिज्म का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग ही अब कम्युनिज्म का कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई करेंगे? राहुल मेहरा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अब आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है। सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी 1.5 साल में दूसरी पार्टियों की तरह होगी। बेशक अरविंद केजरीवाल ने आज सफाई दी है कि मंशा सही थी, शब्द गलत थे। जो सवाल आपने सुने, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अभी तक हमारा संपर्क नहीं बन रहा उनसे। बहरहाल मधु जी, आप बताएं, ये जो महिला थी रेणु, उनका सीधा साधा कहना है कि जो बयान दिया शाजिया ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हाँ, मैं सोचती हूँ कि कार्रवाई की बात ये पहली बार नहीं है जो रेणु जी ने कही, मगर ये कई बार उठी है, कई सवाल उठे हैं बार बार आम आदमी पार्टी में, मगर पार्टी ने अपने लोगों से कभी कोई पूछताछ नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। ये आम आदमी पार्टी का तरीका नहीं है। आप कह रही हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी में इस तरह का मैकेनिज्म है? हाँ। कि पूछताछ की जाती है? नहीं है। नहीं है। उन्होंने कहा था कि है, ये भी कहा था कि हमने एक लोकायुक्त कायम किया है, वो भी नहीं हुआ। मतलब पार्टी के संविधान में है कि ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं। जी, अनिल जिन्होंने फोन पर अपनी बात कही थी, उनका ये कहना है कि इन लोगों का दोहरा स्टैंड है।
असल में आम आदमी की पार्टी है तो शाजिया को पार्टी से बाहर निकाला जाए। जिस वजह से आगे बढ़े हो, जिनकी वजह से आगे बढ़े हो, जिस आम आदमी ने तुम्हें खड़ा किया है, उसके लिए कठोर कदम उठाओ। क्या ऐसा मुमकिन लगता है आपको पार्टी में? आपने नजदीक से देखा इस पार्टी को? नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त पार्टी इस दौड़ में इतनी व्यस्त है और एक ही लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह लोकसभा में हमारी पहुंच होनी चाहिए और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। सब कुछ माने सब कुछ? सब कुछ माने जो दूसरी पार्टियां करती हैं वही आम आदमी पार्टी भी करने को तैयार है और उसमें और अन्य पार्टियों में कोई फर्क है ही नहीं। माने कम्युनल कार्ड भी खेलने को तैयार हो जाएंगे? अगर जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। हमें बताया गया कि हमारा संपर्क हो गया है राहुल मेहरा से। राहुल, लोग सवाल उठा रहे हैं शाजिया इल्मी के बयान को लेकर कि ये पार्टी भी दूसरी पार्टी की तरह निकली, और हमारे साथ मधु भादुड़ी हैं, आपकी पुरानी सहयोगी रही हैं ये। इनका कहना है कि चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी माने कम्युनल कार्ड भी खेल सकती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खंडन करती है इस बात का। मुझे एको आ रही है, विनोद जी जरा कम करवा देंगे। देखिए, जो शाजिया ने कहा, जो उन्होंने अपना व्यक्तिगत जो अपना बयान वहां रखा, उससे पार्टी ने बिल्कुल इमीडिएटली उसी समय अपने आप को कहा, हमने कहा है कि हमारी ना ये राजनीति है, ना हमारा ये मानना है, ना हमारी ये विचारधारा है। हम भारत को एकजुट करके हिंदू और मुसलमान जो बटे हुए हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है बांटकर और विभाजित करके, हम उस राजनीति में विश्वास नहीं रखते। मैं अभी सुन रहा था बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स हैं वो अपना एक व्यू रख रहे थे और उस पर मैं बिल्कुल उनसे मैं सहमत हूं कि हमारी पार्टी अलग है। हमारी पार्टी में कथनी और करनी में फर्क ना कभी था, ना आगे होना चाहिए, और ये एक वक्त है। मैं आपके माध्यम से फिर ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने हमारे स्टेट यूनिट जो महाराष्ट्र का यूनिट है उसको कहा है कि पूरे के पूरे तथ्य जो हैं वो डिसिप्लिनरी कमेटी में भेजे जाएं। वो इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ अभी ये जो YouTube के माध्यम से जो 1 मिनट 20 सेकंड की क्लिपिंग है वो है। कहा गया है वहां आधे घंटे की वार्तालाप हुई। हम पूरा का पूरा पक्ष देखना चाहते हैं। शाजिया इल्मी ने आज अपनी मीडिया रिलीज भी करी है जिसमें उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें कही जा रही हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे नेता और स्पेशली हमारे स्पोक्स पर्सन और जो उच्च नेता हैं वो कोई भी ऐसी बात ना करें जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिस इंटरप्रेट भी हो सकती हो। जी राहुल, लेकिन आपसे ये सवाल पूछना है। और हमारे में फर्क सिर्फ ये है दूसरी पार्टियों से कि हम जो है वो इंटरनल लोकपाल है। हमने हमेशा कभी भी कतई नहीं करी। लोग उस पर उंगलियां उठा सकते हैं कि क्या वो एक मैकेनिज्म फ्री एंड फेयर है, वो बाहर के लोग बिल्कुल उसके ऊपर अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन कम से कम हम कोशिश करते हैं राहुल मेरी बात साफ रहने की और अपने आप में अंदर देखने की बजाय कि मेरी बात सुने। मेरी बात सुने, आप अगर अपने जवाब छोटे रखेंगे, आवाज नहीं आ रही इसलिए मुझे पता नहीं चला आपको। कोई बात नहीं। अगर आप अपने जवाब छोटे रखेंगे तो मैं आपसे ज्यादा सवाल पूछ पाऊंगा, आपसे ज्यादा जानकारी हम ले पाएंगे। आपने जो बात कही कि वो उनका निजी वक्तव्य है, तो क्या वो निजी हैसियत से बोल रही थी सब, या आप नेता की हैसियत से बोल रही थी? वो विनोद जी वो वहां पर गई थी, वो बिल्कुल आप नेता की हैसियत से ही मैं उम्मीद भी करता हूं और कहता भी हूं। जब वो टोपी पहनी है, जब वो एक माहौल में है, जब वो आम आदमी की एक बहुत बड़ी नेता है, तो जरूर वो आपकी तरफ के आपके नेता की तरफ से ही बोल रही हैं। लेकिन अगर आप देखें हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमने हमारी आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हमने पिछले 4 साल में जब सोशल मूवमेंट थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करी। हमने कभी भी वायलेंस की बात नहीं करी, कभी भी देश को बांटने की बात नहीं करी। राहुल, वो इतिहास से हम वाकिफ हैं। हमारा व्यक्तित्व और हमारी जो कथनी और करनी में है, आज तक हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। जी राहुल, हम आपके इतिहास से वाकिफ हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की नेता ही बनकर गई थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है, वो उनका निजी बयान है। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये विरोधाभास हमसे हजम नहीं हो रहा है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अगले सवाल के जवाब में अगर आप कुछ कहना चाहते हो आप हमें बताएं। मुंबई से डॉक्टर फारूक फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं फारूक क्या कहते हैं। शाजिया जी गलत है, उनका ये कहना भी गलत है। मैं एक सवाल सिर्फ बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं के बाजू में बैठकर तो उनके अलायंस वाला
हम मुसलमानों के खिलाफ रहता है। मोदी जी के बाजू में बैठ के वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? जी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? हमारे साथ कोई बीजेपी वाला नहीं है फारूक साहब, लेकिन आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि उनकी बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं रोका जब रामदास कदम जहर उगल रहे थे? तो हम अगला सवाल लेते हैं। सोशल वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अभिनव ने पूछा है कि क्या शाजिया इल्मी के इस वीडियो को मिसकोट किया जा रहा है? मधु जी, आप क्या सोचती हैं? नहीं, शाजिया ने भी नहीं कहा कि मिसकोट किया जा रहा है। वो कह रही है कि उसको उसके पूरे संदर्भ में नहीं लिया जा रहा। मगर जो भी कुछ हो, उन्होंने जो कम्युनल सेक्युलर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो शब्द मैं सोचती हूँ ना, जो भी कुछ था उसका मुझे जो तात्पर्य नजर आ रहा है वो यही है कि पार्टी जानती है कि मुस्लिम वोट बहुत अहम है। बनारस में, मुंबई में और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोट अहमियत रखता है। तो इसलिए वो पार्टी जो इस वक्त चुनाव के दौर में है, वो चाहती है कि किसी तरह उन्हें रिझा ले, उन्हें अपनी किसी भी तरह खींच ले, किसी भी तरह। साम, दाम, दंड भेद, कोई भी रास्ता, कुछ भी करेगा। मैं सोचती हूँ, अब आपने खुद ही सुना कि अरविंद जो कि भ्रष्टाचार के ही मुद्दे को सबसे अहम मानते आए, वो आज कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार तो पीछे पड़ गया और सेक्युलरिज्म पहले है, सांप्रदायिकता ज्यादा अहमियत रखती है। तो मतलब आप बताइए कि जैसे जैसे वो चल रहे हैं, जैसे जैसे उनको जरूरतें हो रही हैं, उसी के मुताबिक वो अपने को नया ढांचे में ढोल रहे हैं। जी, राहुल मेहरा, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि आप लोग अपनी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को स्पष्ट रूप से जनता तक नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि नहीं है वो, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं आइडियोलॉजी को बेसिस पे। 49 दिन में अगर कोई सरकार, अगर पहली बारी पूरे हिंदुस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर कोई सरकार ने अपना इस्तीफा दिया है मुद्दों के ऊपर, और वो मुद्दा जिससे उसकी राजनीति ने जन्म लिया है, जन लोकपाल, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम अगर चाहते, सरकार जो आश्वासन दिया गया था वो 5 साल का सपोर्ट का दिया गया था, लेकिन पहली बारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा। राहुल, आप कहां चले गए हैं? उसी को छोड़ दिया। आप कहां चले गए हैं हुजूर? मेरा सवाल था कि आप डे टू डे बेसिस पर अपनी आइडियोलॉजी को ये जो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। कह रही हैं कि हमारी जो पूरी राजनीति है वो एक अपॉर्चुनिस्ट राजनीति है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं विनोद जी। और आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। हम ये कह रहे हैं, आप जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप डे टू डे बेसिस पे अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें सीखनी है और वो हमारी कोर आइडियोलॉजी, जो हमारी ईमानदारी की आइडियोलॉजी है, जो हमारी देश को इकट्ठा करके आगे चलने की राजनीति है, अगर उससे कोई तालमेल खाती है तो हां, हम सीख रहे हैं और हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे और ढालते रहेंगे। लेकिन अगर ये कहने की बात है कि हम उसको देश को विभाजन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति रोटी सेकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बल्कि आपको कदम कदम पर देखें, हमने आज तक कभी भी, अगर शाजिया इल्मी को हमने जिताना होता तो शाजिया इल्मी को अगर हमने रिलीजन पे जिताना होता, आरके पुरम जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नहीं है दिल्ली में, वहां से नहीं लड़ाते। तो राहुल, अगर मैं ये हमने समझा हूं, राजनीति ऐसी करनी होती तो राजनीति तो यहां पर जीतते हैं। हमको पता है कि पैसा फेंककर, दारू का इस्तेमाल करके पंजाब में पता नहीं क्या क्या होता है, हिंदुस्तान में क्या क्या लोग कहते हैं होता है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, क्रोनी कैपिटलिज्म होता है। हम कहां अडॉप्ट करते हैं ये सब चीजें? अच्छा राहुल, आपकी बात से जो मुझे जी आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि आप लोग सीख रहे हैं अभी, जैसा आपने कहा, और सीखने के लिए आपने चुनाव चुना है। ये वैसे ही बात होगी कि कोई सितार, एक मिनट, सीखते रहेंगे जी, आप सीखते रहेंगे, जरूर सीखिए। जैसे कोई सितार सीखना चाहे, लेकिन वो पब्लिक कॉन्सर्ट में सितार सीख रहा है, वो बजा भी रहा है, साथ में सीख भी रहा है, और हम टिकट लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। बहरहाल, बहुत धन्यवाद आपका राहुल मेहरा। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। प्रश्नकाल के लिए हमें रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी मिलती है। लखनऊ से रेड एफएम की श्रोता लीला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भी जातिवाद के उसी रंग में रंगती नजर आ रही है जिससे हमेशा से भारतीय राजनीति घिरी रही है। आम आदमी पार्टी अब असली मुद्दों से भटक रही है। ये उनकी राय है, उनका ऑब्जर्वेशन है। एसएमएस
हाँ जी, अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या आम आदमी पार्टी भी कम्युनल कार्ड खेल रही है। इस सवाल पर हमें 70% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 30% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। एक जमाना था जब बीजेपी को पार्टी विद ए डिफरेंस कहा जाता था। महज 5.5 साल सत्ता में बिताने के बाद बीजेपी कांग्रेस जैसी हो गई। 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी उभरी, वो नई पार्टी विद ए डिफरेंस थी। 1.5 साल होते होते बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। कहां आपने अपनी शुरुआत की नैतिकता की ऐसी बुलंदी से जिसमें बाकी सब चोर हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, सांप्रदायिक हैं, सिर्फ आपका दामन ही साफ है। आप नेता नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। आपने इतनी लंबी लाइन खींच दी कि लोगों की उम्मीदों की ऊंचाई उस लाइन से भी ऊंची हो गई है। बात अब झाड़ू, मफलर और टोपी से बहुत आगे बढ़ गई है। नाम बेशक आम आदमी है, लेकिन आप खास पार्टी हैं जो औरों से हटकर मानी गई है। केजरीवाल साहब, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो वाकई हटकर हो। तुम बिल्कुल उन जैसे मत निकलो रे भाई। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।